गौचर श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाया जाएगा। उस हेतु हम कुछ दिनों के लिए भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण की अनेक अनेक लीलाएं वगैरह हम इस सीरीज, जिसको हमने नाम दिया है द ऑल अट्रैक्टिव लॉर्ड, ऑल प्लेसेस एंड ऑल टाइम। श्री कृष्ण सर्व आकर्षक भगवान और सर्वत्र और सर्वकालिक। तो श्री कृष्ण भगवान, जैसे हम सब जानते हैं कि वे सर्व आकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ, कृष्ण शब्द का अर्थ या कृष्ण शब्द का जो मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ द नेम कृष्ण क्या है? सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। तो ये कृष्ण के नाम का वर्णन, सर्व आकर्षक, आकर्षक सौंदर्य, आकर्षक गुण, आकर्षक लीलाएं, आकर्षक ध्वनि, ये सब जो है, सभी चीज जो है भगवान की, सभी जो बातें हैं सब भगवान के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंधित सब कुछ जो है वो आकर्षित है। आकर्षक सौंदर्य जैसे हम देखते हैं, उनके रूप का जो सौंदर्य इतना अद्भुत है कि देवता, ऋषि, मुनि, गोपियां, पशु, पक्षी सब उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। इतनी सुंदर, और उनमें आकर्षक गुण भी है, करुणा, दया, हास्य, प्रेम, मित्रता। ये सब तो बहुत ही थोड़े से गुण हम बता रहे, लेकिन उनके जो गुण है वे अनंत है। भगवान अनंत है, भगवान की लीलाएं भी अनंत है, और उनकी लीलाएं इतनी आकर्षक है, खास करके वृंदावन की जो बाल लीलाएं हैं बहुत ही आकर्षक। माखन चोरी, गोवर्धन धारण, गीता का उपदेश, ये सब लीलाएं भक्तों के हृदय को आकर्षित करती है, इसीलिए वे सर्व आकर्षित है। उनकी बांसुरी जो ध्वनि बजाते हैं, उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां सब कुछ भूल जाती। शिव जी का जो ध्यान टूट जाता है, यमुना जी जो है उल्टी बहने लग जाती है, और सब जो है, सब वातावरण जो है बहुत ही प्रेममय हो जाता है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जो है अखिल रसमृत मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण अखिल रसमृत मूर्ति, अर्थात कृष्ण समस्त रसानंद के मूर्तिमान स्वरूप।
ये है कृष्ण, इसीलिए वे सर्वाकर्षित है। और सर्वकाल, हमेशा, ऑल टाइम, सर्वत्र, वे हर जगह विद्यमान है, चाहे मंदिर में, हृदय में, मन में या वृंदावन में। कृष्ण सर्वत्र। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। मुझसे यह समस्त जगत व्याप्त है मेरे अव्यक्त रूप में। ये समस्त जगत जो है, भगवान सब जगह हमेशा के लिए है। ये उनका जो है सर्वकाल, ऑल टाइम। और ऑल टाइम क्यों? क्योंकि वे समय से भी परे, और वे हमेशा के लिए अनेक अनेक युग में अवतारित होते हैं। त्रेता युग में राम रूप में, द्वापर युग में कृष्ण रूप में, और कलयुग में नाम रूप में प्रकट है। कली काले नाम रूपे कृष्णावतार। अगर हम कृष्ण को देखना चाहते हैं, भगवान के साथ हम भगवान को मिलना चाहते हैं, वे उपस्थित है। वे उपस्थित है इस युग में, उनके नाम के रूप भगवान अवतारित है। और भागवत में भी बताया गया है, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी अवतारों में से श्री कृष्ण ही भगवान, स्वयं भगवान है। बाकी सब जो है वे भगवान के अंशों के अंश। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम भगवान को जाने, भगवान कौन है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि भगवान महान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना काफी नहीं है, हमें जानना है कि कितने महान है भगवान, कितने महान है ये जानना जरूर। और भगवान अपने विषय में स्वयं बताते हैं भगवद गीता, क्योंकि भगवद गीता सभी वेदों का सार है और उसमें भगवान अपने विषय में बहुत सारी बातें बताते हैं। और शास्त्रों के द्वारा, हमारे पूर्व आचार्यों के द्वारा हम जो है इन सब चीजों को जान सकते। तो कृष्ण को जानना, प्रेम करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये उद्देश्य, ये मानव जीवन इसीलिए दिया है। उनका स्मरण, नाम संकीर्तन और लीला श्रवण हमें उनसे जोड़ता है। जब भगवान की लीला है, इसीलिए इस जन्माष्टमी जब हम भगवान प्रकट होंगे, हमें भगवान को हमारे हृदय में जो है बसाना है, क्योंकि वही प्रेम के पात्र। तो भगवान को प्रेम करना
और अगर हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं या किसी से प्रेम करते हैं तो हम सब कुछ उनके विषय में जानना चाहते हैं, सब कुछ उनके विषय में जानना चाहते हैं ताकि हम उनके और भी नजदीक हो सके, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे। प्रेम उमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते। तो यही सबसे बड़ी बात है। शास्त्र हमें दिशा दिखाता है, शास्त्र हमें भगवान के विषय में बताते हैं और भगवान स्वयं आके हमें ये भी बताते हैं कि हमें उनसे कैसे प्रेम करना है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आकर हमें हाथ पकड़ के ये सिखा रहे कि हम एक कैसे भगवान के साथ प्रेम करना है। और वे सबसे नजदीक अगर कोई है तो भगवान ही है, जो हमारे हृदय में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। भगवान हमारे हृदय में, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में उपस्थित हूँ, सबसे नजदीक वही है। और इस जीवन को सफल बनाना मतलब भगवान प्रेम, भगवान की प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में जागृत। हमारा हृदय इतना कठोर है, इतना टाइट है कि हमें प्रेम शब्द का जो परिभाषा है वो नहीं जानते। और श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है, वे सबसे परम प्रेमिका है देव श्रीमती राधा। तो इस हेतु हम ये सुंदर, श्याम सुंदर, इतने सुंदर अपने इनकी छवि, उनकी कार्य हमारे हृदय में बस जाए, यही उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ दिन हर शाम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की लीलाएं, क्योंकि वे दिव्य है, भगवान का दिव्य स्वरूप है। तो इस छोटा सा प्रयास हम करेंगे। हमें क्षमता तो नहीं है भगवान को समझने की, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान विभु है, हम अणु है। और अगर थोड़ा सा भी बूंद भगवत प्रेम का अगर हमारे ऊपर छिड़क जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो कृष्ण भगवान का स्वरूप दिव्य है, और यही बात जो है अर्जुन भगवान से
चौथे अध्याय में, भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं, और ये चौथा अध्याय में भगवान अपने स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप का जो है वर्णन करते हैं। तो ये शास्त्रों का मेल सच है। सभी शास्त्र जो है, जितने भी शास्त्र है, भगवद गीता से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए शिव जी कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र, एको मंत्रस्तस्य नमामि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य से। यही होना चाहिए। समय नहीं है हमारे पास, तर्क वितर्क, इतने सारे सवाल जवाब सब खत्म हो जाएंगे, नहीं तो ये चलते ही रहेंगे। तो भगवान ने सब, जितने भी हमारे मन में जितने भी सवाल है, अर्जुन ने भगवान को पूछ लिया, ताकि हमारे मन में और कोई प्रश्न नहीं। और अगर हम इनको समझ लेते हैं और उसको और गहराई को उदाहरण के साथ अगर समझना है, तो श्रीमद् भागवतम में इतने महान भक्तों की एक चरित्र का वर्णन किया गया है, ताकि हम भगवान को और अच्छी तरह से जाने। और जब हम दशम स्कंद में आते हैं, जो भगवान का सुंदर मुखारविंद है, और उस मुखारविंद का दर्शन जब हम करते हैं नव स्कंद के बाद, तब जो है हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम जो हम खोज रहे हैं, आनंदम बुद्धि वर्धनम खोज रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप भी आनंद का है। भगवान के अंश होने के नाते हम आनंद की ही खोज में हैं, हम शांति की खोज में हैं। और भगवान सब फॉर्मूला देते हैं भगवद गीता में और शास्त्र में। हमारा मन भौतिक है, उसके लिए मन जो है हमें ऊपर उठा के नीचे कभी भी गिरा सकता। वो रिलायबल नहीं है, वो नौकर है, वो खजाना है, वो विषय दूसरा है। लेकिन भगवद गीता का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक ही दिव्य ज्ञान है, दिव्य मतलब दिव्य भगवान, ये सुंदर जो बातें भगवान बताते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं इस अमर योग विद्या, अब ये भगवत गीता जो है योग शास्त्र, योग विद्या, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने उनका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान के, तो ये
सबसे प्राचीन ज्ञान है, जो करोड़ों करोड़ों साल पहले भगवान ने सूर्य देव को, अभी आधुनिक युग है तो कोई सोचेगा कि ये तो पहले का जमाना है, लेकिन ये सनातन धर्म है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये अमर युग, अमर है, नष्ट नहीं होता, does not get destroyed with time, place and circumstance. That is the absolute truth and सनातन धर्म। सनातन का क्या है? हमेशा के लिए। तो ये ज्ञान एप्लीकेबल इतना है जितना पहली बार भगवान ने बताया था सूर्यदेव। और यही ज्ञान जो है भगवान कह रहे गुरु परंपरा के द्वारा चलता आ रहा है और आज भी चलता आ रहा है। यथारूप भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने इसीलिए रखा यथारूप। यथारूप का अर्थ ये है कि जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया और भगवान अर्जुन ने उसको समझा और अपनाया, वैसे कि वैसे बिना बदला। अगर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान दिया है तो उन कह रहे हैं, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगा सकते, इसके लिए यथारूप। और भगवान ने अब अर्जुन को कह रहे आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपना संबंध का विज्ञान। भगवद गीता हम जानते हैं, हमें संविक्शन करके प्रभुपाद जी ने बताया, संविक्शन करके पढ़ना है। हमने तो पढ़ लिया, हमको जानते हैं, हम सब पता है। संविक्शन, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी। और हमारा सौभाग्य है कि हम सब ये स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से हमने तो बहुत किया है, पर भगवान का उनके मुखारविंद से ये सुंदर जो शब्द है, हर एक शब्द को हमें आत्मसात करना है। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन ज्ञान, अभी करोड़ों साल पहले, और ये भगवद गीता का ज्ञान कभी दिया? 5000 साल पहले। तो भगवान वो बदल सकते थे, अरे प्राचीन सूर्यदेव करोड़ों साल के पहले का समय अलग था, अब का समय अलग है। लेकिन ये सनातन धर्म है, ये आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा सनातन है और आत्मा का नष्ट नहीं होता। शरीर के नष्ट होने से आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। ये तो शरीर आवरण है, तो आत्मा वही है। तो ये आत्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान से क्या करोगे? जो आज है कल नहीं है। भगवान समय क्यों नष्ट करेंगे शरीर रूपी ज्ञान देने? आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। ये विज्ञान, इट इज द साइंस। तुमसे कहा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। भक्तोसी में सखा चेती। भगवान ने सुंदर शब्द बोले, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इसीलिए ये रहस्य है। लोग बहुत जंपिंग करते, हमको भगवद गीता जानना है, हमको भगवद गीता सीखना है, हमको भगवद गीता। हाथ में नहीं कुछ आता है,
यहाँ पे भगवान बताते हैं कि क्वालिफिकेशन 2 है। भगवान बताते हैं अर्जुन को, मैं तुम्हें ये ज्ञान इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं बनेंगे और शरणागत नहीं होंगे, तब तक ये ज्ञान रहस्यमय रहेगा। हमेशा ये रहस्यमय ज्ञान, ये राज विद्या राज गुह्यम, ये गुह्य ज्ञान है। पर ये गुह्य कैसा है? खुला, ओपन सीक्रेट, सबके लिए है। लेकिन जो समझता है उसके लिए गुह्य नहीं है, जो नहीं समझता है उसके लिए गुह्य है। तो इसीलिए ये सबके लिए नहीं, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। तो जब भगवान ने ऐसे कहा तो अर्जुन ने तुरंत पूछा। हाँ, तो ये बहुत लोग सोचते हैं, यही पूछा। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, मतलब आपसे ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? वेरी नाइस क्वेश्चन। अर्जुन सब जानते हैं, पर अर्जुन भी जानते हैं कि हमारे मन में संदेह होगा कि भगवान ऐसे कह रहे, मैंने विश्वासवान, भगवान तो अभी आए हैं, अभी अवतारित हुए हैं और मेरे सामने खड़े हैं और वे ऐसी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, बहुनामी वे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 1, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे साथ मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, परंतप का अर्थ है शत्रुओं के दमन करने वाला, उनको परंतप कहते हैं। यहाँ पे भगवान शब्द भी, भगवान एक शब्द जो है गीता में परफेक्ट यूज किया है भगवान, कि अब उनके मन में ये विरोधाभाव हो गया, उनके कहते परंतप। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, क्योंकि हमारे अंदर ये सब शत्रु है, संशय, क्रोध, काम, बहुत सारे हमारे अंदर। पर तुमने सब शत्रुओं को दमन किया, तो तुम्हारे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन समस्त सबका स्मरण है, किंतु हे परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता, तुम्हें इनका स्मरण नहीं रह सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकार, परम भगवान कृष्ण है। और भगवान कौन है? Who is God? यहां पे हम जान सकते हैं भगवान कहते हैं कि तुम और मैं दोनों जो अनेक बार जन्म ले चुके, पर मैं उन सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते।
भगवान हम सब ने भी अनेकों अनेकों जन्म ले चुके हैं पहले, भगवान सब जानते हैं हम पहले कौन थे, कब थे, किस परिस्थिति में थे, भगवान जानते। तो कृष्ण के अनेक जन्म होते हैं, कृष्ण को अपने सभी जन्म याद रहते हैं, पर जीवात्मा को नहीं। ये अंतर है भगवान और जीवात्मा, ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाउ ग्रेट इनोसेंट वी डू। तो इसीलिए कृष्ण और हमारे बीच में अंतर यहां पे भगवान बहुत सुंदर रूप से अर्जुन को समझा। कृष्ण का जन्म दिव्य होता है और हम जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं, इसीलिए जरूरी है कि हम भगवान के जन्म के विषय में भगवद गीता से हम शुरू करके धीरे से हम जो है स्मूथली फ्लोट इनटू भागवत, देन कैन डू। डायरेक्ट नहीं जाना है, सब लोग डायरेक्ट भगवान की लीलाओं में जाना चाहते हैं, पर उनका जो तत्व है कृष्ण तत्व नहीं जानते। तो इसीलिए वो सब भगवान की जो लीलाएं हैं वो सामान्य पुरुष या सामान्य जीव के जैसे उनको लगते हैं और वो सब नकल उतारना चाहते हैं। ये जानो पहले शास्त्र को, बहुत जरूरी है कि कृष्ण कौन है, हम कौन है। कृष्ण का जन्म दिव्य होता है, भगवान कृष्ण अपनी स्वेच्छा से जन्म लेते हैं। नंबर 1, अपनी स्वेच्छा से। उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिद और आनंद, नित्य, ज्ञानमय और आनंदमय। और उनका जन्म कर्म के बंधन से नहीं होता, भगवान का जन्म कर्म के बंधन से नहीं होता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण अपना शरीर बदलते नहीं, वे उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण का जन्म दिव्य है और जीवात्मा का जन्म भौतिक है, अंतर है। हम भी अनेक जन्म लेते हैं, लेकिन कर्म के कारण, हमारे कर्म के कारण हम जो है फोर्स्ड किए जाते हैं, फोर्स्ड टू टेक बर्थ, स्वेच्छा से। और जब मृत्यु हो जाता है तो अपने पिछले जन्म याद नहीं होता। थैंक गॉड, मृत्यु के बाद हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। हमारा ज्ञान सीमित होता है, जबकि कृष्ण सर्वज्ञ है। कृष्ण की स्मृति पूर्ण होती है। भगवान को अपने सारे जन्म क्यों याद रहते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर है, समय और भौतिक शक्ति के नियंता है।
ये है भगवान। भगवद गीता में भगवान ये भी बताते कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, 6 श्लोक, नेक्स्ट श्लोक, अजन्मा हूं तथा अविनाशी हूं, और यदि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। आदि दिव्य रूप भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर मुरली मनोहर रूप में भगवान प्रकट होते। परमेश्वर भगवान कृष्ण शाश्वत है और समय से परे है। तो आगे भगवान उद्देश्य भी बताते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो उद्देश्य ये बताते हैं भगवान। 3 उद्देश्य है। साधु या भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए भगवान चले। तो इससे हम जान सकते कि हमें जानना चाहिए कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रूल इट आउट बिफोर यू अंडरस्टैंड हिज लीला। ये बात को क्लियर करना है शास्त्र के अनुसार, भगवान की लीला में डाइव करने से पहले, क्योंकि भगवान की लीला कभी कभी सामान्य माँ और बच्चे के बीच में, माता यशोदा कृष्ण, माता भाग रही है, कृष्ण खेल रहे हैं, ये कर रहे, शरारतें कर रहे हैं, दिव्य लीला भक्तों का आनंद देने के लिए। If you understand these 3 points, वो बैकग्राउंड में होना चाहिए, इसलिए भगवान यहाँ पे कहें। तो उनका जन्म दिव्य है, उनके कार्य दिव्य है। आगे भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम, त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति। अर्जुन, हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये भगवान का श्रवण, भगवान की लीला, भगवान के कार्यकलाप, भगवान की महिमा, भगवान का संदेश, भगवान का आदेश क्यों कर रहे? पुनर्जन्म। सिर्फ इतना जानने से, श्रवण मात्र से कुछ जरूरत नहीं है। भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों का दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। जिसने उसको समझ लिया कि भगवान की लीला है, इसके लिए भगवान दिव्य लीला कहते हैं। अब हम इस भौतिक जगत में हम गिर गए हैं, माया का के जो है थप्पड़ खाते रहते हैं, संघर्ष हो रहा है, फिर भी हम भगवान की शरण में नहीं जाते। हम सोचते हैं
कुछ आइडिया निकाल के इससे बाहर है। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि जागो, सोए ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहो। अगर हम हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, हमेशा के लिए शांति को प्राप्त करना चाहते, तो ये एक ही रास्ता है। और यहाँ पे भगवान वचन दे रहे, बहुत सारे वचन, इसीलिए तो भगवत गीता इतनी पूजनीय है। पूरे भगवत गीता में भगवान इतने अंत तक भगवान वचन दे रहे। यहाँ पे भी कह रहे कि जिसने मेरे लिए दिव्य जन्म कार्यकलाप को जान लिया है, इसीलिए हमें भगवान के कार्यकलाप, भगवान के विषय में जानना है। भगवान क्या कर रहे, भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, अभी कहाँ पे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, वो बस भगवान के विषय में, भगवान की लीलाएं, भगवान का सेवा, भगवान का हरि नाम। और जब हम भगवान का नाम लेंगे तो ये सब जो है हमारी आंखों के सामने प्रकट होगा, पर हमें इसको संदेह नहीं होना चाहिए। रंच मात्र भी संदेह होगा। और दूसरी बात ये है कि श्री चैतन्य मां चेतो दर्पण मार्जनम, कि हमारे हृदय के ऊपर इतने, हृदय के क्या कहते हैं, आईने में, मिरर, जैसे कि आईना होता है, उसके ऊपर बहुत धूल चढ़ी रहती है तो हम अपने आप को नहीं देख सकते। उसको अपना चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो, नहीं देख सकते। उस धूल को निकालना, और जन्म जन्मांतर तक हम इस धूल को जो है जमा कर दे, उसको सफाई करना है। और उस सफाई का काम जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सफाई होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए भक्तों का संग, भक्तों के संग में कथा, अकेले में नहीं, भक्तों के संग में कथा, जो वो वाइब्रेशन है हमारे हृदय के अंदर पेनिट्रेट हो। तो कृष्ण हमें कभी नहीं भूलते, ये हमें, इसीलिए हमारा जीवन का उद्देश्य यही है कि कृष्ण को जानना और उनसे प्रेम करना। कृष्ण हमें कभी नहीं भूलते, भले हम उन्हें भूल जाए, पर कृष्ण हमें नहीं। हमारे रहते ऑब्जर्व, साइलेंट। तो भगवत गीता का श्रवण करके और हरि नाम संकीर्तन के द्वारा हम भगवान के ओर समीप आ सकते। तो यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और ये प्रार्थना जो है हमें पहले से ही, ताकि कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण जन्म की जो किरणें, तो छोटी सी जो उदय, सूर्योदय के टाइम हमारे हृदय में जो, तो इसीलिए भगवद गीता से आज हमने
थोड़ा सा सोचा कि बताएंगे। लीला में डायरेक्ट जाने की सबको, और कलयुग में लोग जो है हमेशा बेचैन है, वे धैर्य नहीं है, सब कुछ तुरंत चाहिए, सब कुछ डायरेक्ट चाहिए। पर हमें वो भाव, भगवान को स्वागत करने का जो भाव है, जो भगवान हमें बताते, जो भगवान स्वयं उपदेश दे रहे, उसके अनुसार हमें चलना। तो भगवद गीता का स्मरण, श्रवण करना और हरि नाम संकीर्तन के द्वारा हम भगवान की ओर और भी नजदीक जा सकते। इसीलिए हम प्रार्थना करना है कि कृष्ण का स्मरण रखते रहे, जो हमें अनंत रूप से याद रखते हैं। भगवान हमें याद रखते, पर भगवान हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करते। जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से हमें भगवान से प्रेम करना। तो यही है, भगवान इसीलिए अवतारित होते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो अपने भक्तों की रक्षा, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, to nourish, inspire and protect his devotees, the Lord prevails. उदाहरण प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को भगवान ने हिरण्यकश्यप से बचाया। भगवान स्वयं उनके साथ है। इतनी कठिनाइयां, छोटा सा बालक, भगवान हमेशा उनके साथ, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी। क्लासिक एग्जाम्पल प्रहलाद। हम हमारे जीवन में थोड़ी कठिनाइयां आ जाती है तो हम सोचते हैं भगवान है नहीं, भगवान हमारे विषय में सोचते नहीं। प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखो, पांडवों का उदाहरण देखो, उन्होंने कितना, पर भगवान हमेशा उनके साथ। पर दुष्टों का विनाश जरूर हुआ, उन्होंने, इसीलिए विनाश आया दुष्ट। भगवान और प्रभुपाद ये बताते कि अगर भगवान जो है दुष्टों का विनाश करते, जो कोई भी, अगर ये असुर भी भगवान के संपर्क में आते हैं तो भगवान उनको मुक्त कर देते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन हो गया। भगवान ने उनकी तरफ देख लिया, भगवान ने उनको छू लिया। Even when the Lord kills demons, he liberates them. If they have any connection with him, so what to talk about the human beings who love him? पूतना को देखो, भगवान ने उनको इतना, माता यशोदा का स्थान है। शिशुपाल का उदाहरण,
सबके सामने। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि ये क्या हो रहा है। भागवतम में वर्णन कि शिशुपाल इतना दुष्ट व्यक्ति था और उनको मुक्ति प्राप्त सबके सामने उन्होंने देखा कि उनका जो है, उनकी आत्मा जो है भगवान के शरीर लीन। धर्म संस्थार को नाम, धर्म को स्थापित करने के लिए कभी कभी धर्म भी समय होने के बाद दूषित हो जाता है, उसको फिर से स्थापित करने के लिए भगवान सत्य के मार्ग पे चले। सत्य और ये ज्ञान भगवान कि बैलेंस कैसा हो। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि आप इस भौतिक जगत में अपनी कर्तव्य को निभाते हुए किस प्रकार से आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं या आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन से नहीं किया कि कहा कि चलो छोड़ो ये सब, मैं करता हूँ, युद्ध करता हूँ, तुम बैठ जा पीछे। भगवान ये एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट कर, he demonstrate how to lead a God-centered life, balancing worldly duties and spiritual realization। बैलेंस होना चाहिए। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हमें अपना उद्धार के विषय में भी सोचना जरूरी है। इसीलिए भगवान जो अवतारित होते हैं और अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं, वे तो आत्माराम है। वे आते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं ताकि सभी को उनके प्रति आकर्षण हो, क्योंकि वे सर्व आकर्षित है, इसीलिए तो सर्व आकर्षित की चर्चा हमने करी। Attract the living entities back to the spiritual world, to bring the living entities back to the spiritual world, to give them the taste of the spiritual world। इस कांटे भरे संसार से बाहर निकालने के लिए भगवान आते हैं, हमें उठाने के लिए। तो भगवान की ये करुणा है, वे आते, वे जो जीवात्माएं हैं जो उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वे जो है उनको आकर्षित करने के लिए भगवान, और भगवत भक्ति जो है हमेशा वो नष्ट नहीं होती। अगर हम अधूरा भी छोड़ दे, स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित 100% स्वर्ग की प्राप्ति वो होगी। और अगर हमने थोड़ा सा भी किया, एटलीस्ट हमारा पतन नहीं होगा, हम नीचे के योनियों में नहीं जाएंगे, एटलीस्ट मनुष्य जन्म। कोई कहेगा कि अरे ये सब बातें ठीक है, बातें तो बातें रहने दो, फिर बाद में अगर पता चला हाँ यार ये तो बात था, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, तो घाटा किसका है। और क्या प्रॉब्लम है आपको भगवान को स्वीकार करने में और उनके शरणागत होने में, क्या प्रॉब्लम है? क्या वो आपसे कुछ मांग रहे? आपसे सिर्फ प्रेम मांग रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ प्रेम है
वहाँ जो है श्रद्धा और प्रेम, और प्रेम में और श्रद्धा में सबूरी होनी चाहिए। श्रद्धा और सबूरी के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पर क्योंकि हमारे मन इतना फास्ट वर्ल्ड है, उस फास्ट वर्ल्ड में लगा हुआ है, तो हम जो है ये समझ नहीं सकते। हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड है, माइंड यहाँ। भगवान को जरूरत नहीं है ये आने के लिए। वो क्यों जन्म लेंगे, क्यों अवतारित होंगे? उन्होंने एक भ्रुकुटी ऊपर की तो पूरा जो है ये सब जितने भी असुर है एक क्षण में भस्म होके नीचे गिर जाएंगे। भगवान को आने की जरूरत नहीं है उनका वध करने के लिए। वे अपनी स्वेच्छा से, वे अपने भक्तों को प्रेम, भगवान की प्रेमी भक्ति के भक्तों के लिए आते हैं मेनली। तो इसीलिए इस जन्माष्टमी का इस शुभ अवसर पर हम धीरे धीरे आगे भगवान की ये प्रेममयी अवतार अनेक अनेक विषयों में उनकी लीलाएं और उनका स्मरण। क्योंकि हर एक, जैसे कि हम देखते हैं भगवान श्री राम के रूप में अवतारित हुए, उन्होंने किस प्रकार से अपने उदाहरण से उन्होंने अनेक अनेक लीलाएं की और अनेक अनेक भक्तों को उन्होंने आनंद दिया। इस प्रकार से यही भी कृष्ण लीला में हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और हमें उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाए, इसके लिए भी अनेक अनेक लीला करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ओम तत्सत।